हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड चल रहा है। आज हम इसका लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया गया था आपका 4.2 टॉपिक द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, और 4.3 टॉपिक को भी हमने डिस्कस किया गया था। आपका डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस को भी हमने डिस्कस किया गया था। आज हमारा लास्ट टॉपिक है, और ये लास्ट टॉपिक आपका 4.4 जो टॉपिक है आपका एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स। अब ब्रेटन वुड्स को पहले हमने डिस्कस किया गया था, और ये ब्रेटन वुड्स जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका इसका यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, और आपका यहाँ पे बिगिनिंग हो जाता है। आपका ग्लोबलाइजेशन आपका यहाँ से शुरू हो जाते हैं। मींस हमने पहले हमारा चैप्टर का ही नाम ग्लोबलाइजेशन था, तो ग्लोबलाइजेशन पहले किस तरह होता था और कहाँ कहाँ से ये शुरू हुआ था उसको डिस्कस किया गया था। आज इसके बाद जो यहाँ पे एंड होते हैं, ब्रेटन वुड्स खत्म होते हैं, इसके बाद ग्लोबलाइजेशन आपका तेज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाता है वर्ल्ड में। उसको हम नेक्स्ट आपका पहले हम सिविक्स का डिस्कस करेंगे चैप्टर थर्ड, इसके बाद हम आपका चैप्टर फोर्थ डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक है आपका हिस्ट्री का। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जब वहाँ पे कल हमने डिस्कस किया गया था, वहाँ पे वेस्टर्न पार्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज यूरोप के अंदर और आपका जापान में क्या हुआ था, रैपिड ग्रोथ हुआ था किसका, इकोनॉमी का। मींस वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था। मगर डिस्पाइट द स्टेबल रैपिड ग्रोथ, वहाँ पे एक ऐसा ग्रोथ चल रहा था आपका वेस्टर्न यूरोप में, या वेस्टर्न आपका कंट्रीज कह सकते हैं, या पूरा आप यूरोप कह सकते हैं। वहाँ पे एक ऐसा ग्रोथ था, वो बिल्कुल क्या था, स्टेबल था। मींस वहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन अप डाउन नहीं होता था, और जो वहाँ पे ग्रोथ होता था वो कंटिन्यू वहाँ पे ग्रोथ हो रहा था। मगर ये ग्रोथ होने के अलावा यहाँ पे क्या हो जाते हैं, नॉट ऑल इज वेल इन पोस्ट वॉर ईयर्स। मगर ये जो सब अच्छा ही नहीं होते हैं जब आपका पोस्ट वॉर ईयर्स में, जंग के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होते हैं, मगर उसके अलावा सब कुछ वहाँ पे अच्छा नहीं होते। अब फ्रॉम 1960 से अब ऐसा ऐसा क्या होता है, राइजिंग कॉस्ट। मीन किसी भी चीज को बनाना है, किसी भी चीज को बनाना उसका कॉस्ट ज्यादा होना, मीन्स ये चीज क्या होगा, वहाँ पे महंगा होगा। तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पे ज्यादा होगा, तो वो चीज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये 1960 से 1916 से आपका जो कॉस्ट जो है वो बढ़ना स्टार्ट होते हैं। पहले आपका नहीं होते, एक नॉर्मल जो आपका कॉस्ट होते हैं उसी पे चलते हैं। मगर 1960 के बाद, 1960 के बाद ये कॉस्ट जो है बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे यूएस का जो फाइनेंस है, मींस उसका करेंसी है, यूएस का जो डॉलर करेंसी है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, वीकेंड हो जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता आपका यहाँ पे कमजोर होता जाता है। सिर्फ उसका करेंसी जो है, वो फाइनेंस फाइनेंस जो उनका जो पैसा होता है, वो सिर्फ वहाँ पे आपका वीकेंड कमजोर नहीं होते हैं, और यहाँ पे आपका कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होते हैं। मींस वो वहाँ पे मुकाबला जो वहाँ पे कर रहा था, एक कम्पीट कर रहा था अदर कंट्रीज से, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो उनका स्ट्रेंथ मजबूती था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो इट कुड नॉट मेंटेन इट इज वैल्यू इन रिलेशन टू गोल्ड। तो उसकी वजह से पहले उन्होंने क्या किया गया था, गोल्ड के हिसाब से, जिसको हमने पेजिट कहा, पेजिट मींस आपका कुछ यहाँ पे ग्राम्स होते हैं गोल्ड का, उसके हिसाब से डॉलर्स का वैल्यू जो है वहां पे फिक्स किया गया था। अब वो मेंटेन नहीं कर पाते वो, अब यहाँ पे यूएस जो है उस करेंसी को, डॉलर को गोल्ड के साथ वो वहां पे मेंटेन नहीं कर सकते। उसके जो फिक्स्ड जो उन्होंने वैल्यू सेट किया गया था, उसको वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, आपका कोलैप्स हो जाते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जो वहां पे ब्रेटन वुड्स के अंदर उन्होंने क्या किया गया था, एक ऐसा एक्सचेंज यहाँ पे रेट फिक्स किया गया था। मींस जो गोल्ड के हिसाब से डॉलर, उसी के हिसाब से अदर करेंसी क्या होते थे, उसका वैल्यू फिक्स किया जाते थे। मगर वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपका ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है यहाँ पे क्या क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और इंट्रोड्यूस होते हैं आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आपका यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मींस आज के डेट में जो आपका करेंसी का वैल्यू है, वो आपका डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मींस यहाँ पे आपका करेंसी का वैल्यू कभी अप होगा कभी डाउन होगा, इसीलिए रुपीस का जो आपका करेंसी का वैल्यू होते हैं एज कंपेयर टू डॉलर, वो क्या हो जाता है, अप एंड डाउन हो जाते हैं। मगर वो पहले फिक्स होता था, मगर ये बाद में क्या हो जाते हैं, ये चेंज होके आपका यहाँ पे
इंट्रोड्यूस किया जाता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाते हैं। But not but now force it loan from Western commercial bank and private lending institution। आप लोगों को पहले पता होगा जब ब्रेटन वुड्स का यहाँ पे क्या किया गया था, मीटिंग हुआ था जिसमें आपका IMF और आपका वर्ल्ड बैंक को यहाँ पे क्या किया गया था, बिगिनिंग किया गया था, उसको एस्टेब्लिश किया गया था। मगर उसमें एक कंडीशन ये था, वो लोग सिर्फ लोन देते थे उन कंट्रीज को जो मेंबर्स थे, किसका, वर्ल्ड बैंक और IMF का, या पर्टिकुलरली उन कंट्रीज को देते थे जहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा थे। तो उसको कल डिस्कस करके आया था। मगर अब यहाँ पे क्या किया जाते हैं, अब यहाँ पे आपका फिक्स्ड जो आपका एक्सचेंज रेट वो खत्म हो जाते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाते वैल्यू को गोल्ड के हिसाब से, वो जो डॉलर का वैल्यू होते थे वो फिक्स किया गया था, वो मेंटेन यहाँ पे नहीं कर पाते। उसकी वजह से यहाँ पे अब क्या किया जाते हैं, वर्ल्ड बैंक या आप वेस्टर्न कमर्शियल बैंक मींस यूरोप के अंदर जो बैंक होते थे, और जो प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन था मींस जो प्राइवेट जो वहाँ पे लोन वगैरह देते थे, अब वो फोर्स किया जाते थे उन कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को, पार्टिकुलरली आपका अफ्रीका, एशिया के अंदर जो भी कंट्रीज थे उनको फोर्स किया जाते थे, ताकि वो क्या कर सके, लोन ले सके इन कहां से, कमर्शियल बैंक से या आपका प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से। उसकी वजह से बहुत से कंट्री क्या हो जाता है, डेब्ट क्राइसिस, उनके ऊपर ज्यादा लोन बढ़ जाते हैं। वो पहले तो वो लोन लेते हैं उनसे, बाद में वो वापस नहीं कर पाते, उसकी वजह से उन पे डेब्ट जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप कर रहा है, वो कंट्री क्या हो जाते हैं, वहां पे लोअर इनकम हो जाते हैं, इनकम जो है वो ऐसा ऐसा डाउन हो जाते हैं, और उस तरह पॉवर्टी जो है वहां पे बढ़ जाते हैं उन डेवलपिंग कंट्रीज में। आपका इनकम भी कम हो जाते हैं और पॉवर्टी भी क्या हो जाते हैं, वहां पे बढ़ जाते हैं। इसलिए पर्टिकुलरली ये कहाँ पे होते हैं, ज्यादातर ये डेब्ट क्राइसिस जो है और पॉवर्टी और लोअर इनकम ज्यादातर कहाँ पे होते हैं, स्पेशली आपका अफ्रीका में होते हैं, और लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ इसका जो इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ आपका यहाँ पे लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में पर्टिकुलर नहीं होते, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में मीन्स जिस जगह में इंडस्ट्रियल जो है ग्रोथ कर रहा था, वहां पे भी क्या हो जाता है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते हैं। फ्रॉम 1970 से लेके 1990 तक, 1990 तक आपका यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाते हैं इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में। पूरा वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी वहां पे कर रहा था, वहां पे हो रहा था, वहां पे भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए 1970 से 1970 में आपका एमएनसी का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाते हैं, एमएनसी का फुल फॉर्म क्या है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, मल्टी नेशनल कंपनी है। तो ये लोग क्या किया जाता है, जहां पे वो लोग प्रोडक्शन किया जाते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो चीजों को बनाए जाते हैं, वो आपका लो वेजेस पे बनाए जाते हैं, किसके अंदर, आपका एशियन कंट्रीज के अंदर। अब ये एमएनसीज था 1970 के बाद, वो लोग लो वेजेस का मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम कीमत पे बनेगा तो उसका प्राइस कम होगा, मगर वो वहां पे बनाते हैं कब, एशियन कंट्री के, ओनली एशियन कंट्री, एशिया के अंदर जो भी कंट्रीज है वहां पे एमएनसी जो है सस्ते दाम पे क्या बनाते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है चीजों का। पर्टिकुलरली कहाँ पे आपका, जैसे कि चाइना है, चाइना जो है कटा हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमी से, पूरा वो लोग वर्ल्ड इकोनॉमी से यहाँ पे कटा हुआ था। कब तक, टिल आपका 1949 रेवोल्यूशन, 1900 आपका यहाँ पे 49 में जो रेवोल्यूशन तक वहां पे क्या हुआ था, कड़ा हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमी से, क्योंकि वहां पे उनका अपना पॉलिसी था, उसकी वजह से उन्होंने कट किया गया था। अब यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आपका वेजेस जो है चाइना के अंदर बिल्कुल लो होते हैं, इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन भी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए ये मल्टीनेशनल जो कंपनीज जो है वो लोग बाहर ज्यादा, उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होते हैं, उनका कंपनी का जो प्रोडक्शन होता है बाहर ज्यादा होता है, इसलिए उनका चाइना का जो सारा प्रोडक्ट, चाहे आपका टीवी हो, चाहे आपका टॉयस वगैरह हो,
और प्रोडक्ट हो, वो सारा पूरा वर्ल्ड में अगर हम देखा जाए तो किसका होता है, चाइना का सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, किसका, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। अब ऐसा ऐसा क्या हो जाता है, लास्ट 2 डिकेड्स यानी दो आपका यहाँ पे 20 साल के बाद ऐसा ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वो अब चेंज हो जाते हैं। पहले जो है वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज था, जापान था, आपका यूएस था, सिर्फ उनके पास था। अब आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब ये चेंज हो जाते हैं, पर्टिकुलरली कहाँ पे, इंडिया, चाइना, ब्राजील में ये आहिस्ता आहिस्ता रैपिड ये इनका इकोनॉमी जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, तेज यहाँ पे ग्रोथ कर रहा होता है, यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, उनका इकोनॉमी जो है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। अब वो लोग यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता क्या किया जाता है, ग्रोथ किया जाते हैं, यहाँ पे अपना इकोनॉमी को बढ़ाया बढ़ाया जाते हैं, इसलिए यहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन भी क्या हो जाता है, आपका वर्ल्ड में ज्यादा होते हैं, इसलिए आपका ग्लोबलाइजेशन जो है यहाँ से क्या हो जाता है, आपका तेज हो जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर थर्ड आपका यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है जो इंडस्ट्रियल, आपका यहाँ पे स्टार्ट होते हैं इंडस्ट्रियल एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मीन्स यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो आपका स्टार्ट होते हैं उसका बेसिक से हम डिस्कस करेंगे, और किस कहाँ से ये कंपनीज जो है, जहाँ कहाँ से जो इंडस्ट्रीज जो है सेटअप किया गया था, उसको हम पहले आपका सिविक्स का स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड, इसके बाद हम इसको चैप्टर फोर्थ आपका स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।